तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। और ये जो है पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है इसमें 140, 140 को पहले हल लिख देना, फिर 140 को यहाँ पे इसको एलसीएम लघुत्तम निकाल देना और इस हिसाब से आपको लिख देना। यहाँ पे दो बार है तो यहाँ को 2 का स्क्वायर दे देंगे 5 गुने से। अतः यहाँ पे फिर लिखेंगे अतः 140 बराबर 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे करके भी लिखना है और सेम एज यहाँ पे 7 बजेगा या अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख देना है। तो ये आप समझ गए। फर्स्ट ऐसे सेम आपको इसमें जितना क्वेश्चन है वो भी करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 156 हो गया, यहाँ पे दूसरा में जो 156 है, 156 को हमने ये कर दिए एलसीएम निकाल दे तो लघुत्तम निकाल 2 गुना 2 गुने 3 गुने 13, तो 2 दूना 4, 4 12, 12 और 13 गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। तो 2 बार है तो 2 स्क्वायर लिख दिया और फिर यहाँ पे लिख दिया। अतः 156 बराबर ये हो गया। और इसको भी एलसीएम यहाँ पे लघुत्तम निकाल करके आप रख देंगे और इसके बाद नीचे में जो है इसके बराबर यहाँ पे अभाज्य संख्या ऐसे सेम एज इट इज लिख देना है। तीसरा भी आपको यहीं पे है, तो ये भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे है 3825, इसको भी हल यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है 3825 लिख करके यहाँ के आपको लघुत्तम बना देना है। और तीन यहाँ पे 2 बार आया तो 2 कर दिए, 5 यहाँ पे 2 बार आया तो 2 कर दिए, 17 का एक ही है। अतः 3825 और 3 बराबर 3 के स्क्वायर 2, 5 के स्क्वायर 2 और 17। तो ये आप फिर यहाँ पे 17 ऐसे करके अभाज्य संख्या। तो ये आपको सेम एज इट इज ऐसे बनाना है। उसके बाद चलते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन पे। और उसी में इसमें जो है टोटल पहला में 5 क्वेश्चन है। तो पहला में अगर 5 क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है चौथा में 5005 है। तो 5005 को 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, अतः 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ पे आपको ये भी करके दिखा देना है और यहाँ पे लिख देना है अभाज्य संख्या। उसके बाद इसमें 5वां है ये वाला, जिसमें है आपका 7425 है। तो 7425 लिख देना 17 गुने 19 गुने 23, अतः 17 गुने इतना बराबर इतना। और ये आपको करके यहाँ पे दिखा देना है। यहाँ पे 23 नीचे 23 जो है ना अभाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम एक पूरा अच्छे से आपको निकाल के पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। ये आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 26 और 91। तो 26 पहले लिख लेंगे, हल लिखे हैं और 26 लिख लिए। 26 को 2 गुने 13 हो गया एलसीएम, लघुत्तम कर दिए यहाँ पे। उसके बाद और 19 को 7 गुने 13, इसीलिए महत्तम समावर्तक एचसीएफ लिखेंगे 13। ये एचसीएफ मतलब यहाँ पे फिर कैसे लिखें, ये इस दोनों को हमने कॉमन कर दिए हैं। इस दोनों को यहाँ पे कॉमन कर दिए तो एचसीएफ हो गया। और इसमें से और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 2 गुने 7 गुने 13, तो 2 गुने 7 दिए और ये एक कॉमन लिया जाता है तो ये एक एलसीएम हो गया। मतलब आप समझ गए एचसीएफ लिखना है कॉमन वाला, 13 लिख दिए और एक कॉमन लेकर के एचसीएफ और गुने जितना बचा है वो एलसीएम कर दिए, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं इसको आपको इसके बाद इसमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इस दोनों का गुणनफल क्या दिया है। यहाँ पे जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। मतलब इस दोनों का गुणनफल करके देखेंगे और इसका दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके देखेंगे दोनों बराबर होता है कि नहीं। चलते हैं आगे हम। तो यहाँ पे हम लिखे हैं सिद्ध। तो सिद्ध का दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये हमको प्रूव करना है। तो दोनों संख्या 26 91 है, 26 गुने 91 13 गुने 13 एचसीएफ और 182 एलसीएम है। तो इतना कर दे तो दोनों बराबर हो गया, इसलिए अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणनफल सिद्ध हुआ। ऐसे एज इट इज आपको सभी बना लेना है। उसके बाद दूसरा भी इसमें है 510 और 92 का। तो 510 को फिर हमको निकाल दिया लघुत्तम 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 को 2 गुने 23। फिर इसीलिए महत्तम समावर्तक लिखिए एचसीएफ। इसमें चेक करेंगे कौन कौन का महत्व। यहाँ पे 2 ही सिर्फ दोनों में है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो 2 कॉमन ले लिए इस दोनों को,
तो 1 2 हो गया। और लघुत्तम समावर्तक LCM, तो फिर 1 तो 2 होगा ही ये वाला, उसके अलावा जो बचेगा तो 1 और बचा, तो 1 और बचा, 1 3 5 17 गुने 23, तो इतना हो गया LCM। फिर यहाँ पे हम इसको सिद्ध करके बताना है, यहाँ पे सिद्ध करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCF गुने LCM। तो दोनों संख्या जो है 510 और 92 है, और दोनों का एक का HCF 2 निकला है और LCM इतना निकला, दोनों को गुना करें, दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे लेंगे अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM सिद्ध हुआ। चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये सभी दोस्तों मेरा वेबसाइट पे भी पूरा एक एक करके बना करके मैं डाल दिया हूँ, अगर आपको वहाँ से लेना है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसका जो नोट करने का रहेगा आपको वेबसाइट से, तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं, तीसरा 336 और 54 है, 300 फिर हल लिखे, यहाँ पे हमने 336 डाले, 336 को LCM किए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, और 54 का LCM किए, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे 2 में 2 भी है दोनों में, और 3 भी है, तो 1 2 निकल जाएगा ये दोनों, और 1 2 ये दोनों, तो 2 2 2 3 6, तो 2 गुने, इसीलिए महत्तम समावर्तक 2 गुने 3 बराबर 6 हो जाएगा। और लघुत्तम समावर्तक मतलब 2 और 3 भी रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस 2 तो 2 3 रहेगा, यहाँ पे 2 तो कॉमन हो गया और ये 3 कॉमन है क्या, तो इसमें से एक ही लेना, एक 3 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, उसके अलावा सभी LCM लिख देंगे। देखेंगे 1 2, तो मैंने 1 2 ये ले लिए, और उसके बाद ये एक कॉमन वाला जो है, एक कॉमन ये हो गया, ये कॉमन वाला, तो एक 3 हो गया, और ये 1 2 3 और एक कॉमन वाला 3, 4 हमने 2 लिखे, और 1 2 3 लिखे, एक तो ये कॉमन वाला 1 2, तो ये 3 टोटल के साथ, तो ये होगा ऐसे। फिर यहाँ पे अपने को सिद्ध करके बताना है, तो सिद्ध लिखे हैं, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, तो यहाँ पे ये डाले, फिर ये डाले, उसके बाद ये डाले, ये गुना किए दोनों को, तो हो गया, अतः दोनों संख्या गुणनफल LCM गुना सिद्ध हो गया, तो ये आपको सिद्ध हो गया। उसका तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब इसको अभाज्य जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपको, 12 है, 15 और 21 है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, उसको पूर्णांकों का HCF और LCM निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 15 का हो जाएगा 3 गुने 5, और 21 का हो जाएगा 3 गुने 7, तो महत्तम समावर्तक हो जाएगा, इसीलिए HCF तीनों में कॉमन कौन है, 3 1 2 3 तीनों है, तो 3 हो गया, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक हो गया LCM, तो 1 3 इसमें से लेंगे और सभी 3 नहीं लेंगे, क्योंकि तीनों कॉमन है तो एक ही लेना है। इस बार 2 2 5 7, तो 2 2 1 3 लिए कॉमन वाला, और 5 7, तब 420 हो गया, अतः HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। तो यहाँ पे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने पहले अभाज्य गुणनखंड विधि की है, उसके बाद हमने यहाँ पे HCF LCM लिखे। अगला आप चलते हैं अपना, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 29, इसको भी ऐसे बनाते हैं, 17 1 गुने 17 लिख दें, 22 23 को नहीं कटेगा, 1 गुने 23, 29 1 गुने 29, इसलिए महत्तम समावर्तक सभी में HCF एक कॉमन है, तो 1 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद लघुत्तम समावर्तक जो LCM 1 17 गुने 23 गुने 29, एक तो हमने समीज कॉमन 1 लिखेंगे, गुना करेंगे तो सेम एज इट इज वहीं बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, अतः HCF बराबर 1 और LCM बराबर इतना। तीसरा यहाँ पे है 8 गुने 9 गुने 25, तो 8 को गुने 2 गुने 2 गुने 2, 9 को गए 3 गुने 3, और 25 को गए 5 गुने 5, इसलिए महत्तम समावर्तक जो यहाँ लिखे हैं HCF बराबर 1, क्योंकि देखिए इसमें एक ही गुण मल्टीप्लाई करें तो 1 कॉमन है, इसलिए 1 डाल दिए, लघुत्तम समावर्तक सभी को गुना कर दिए यहाँ पे, तो हो गया 1800, अतः HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, तो अपना पहले आप चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है। चौथा क्वेश्चन है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM इतना ज्ञात कीजिए। 306 और मतलब HCF 9 दिया हुआ है, इसी को LCM निकालना है, तो यहाँ पर हल लिखेंगे, हल के बाद दिया गया है ये लिखेंगे, HCF बराबर इतना दिया गया है। तो हम जानते हैं
LCM गुने SCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमने आपको पिछले में प्रूव करके बताए हैं, प्रूव कैसे करा जाता है। यहाँ पे LCM और SCF दिया है 9 दिया है, तो 9 डाल दिए हमने, और दोनों का गुणनफल कितना है 306 और 657, दो संख्या है, दोनों गुणनफल करेंगे तो LCM बराबर लिखेंगे तो इतने बट्टे नीचे में चला जाएगा, इसीलिए इसको अगर गुना भाग करेंगे तो आपको यहाँ पे LCM बराबर हो जाएगा 22,338। तो अतः LCM 306 और 557 बराबर ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक दो या 3 मार्क्स का जरूर पूछता है, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग को पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6th n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये अपने को जांच करना है। यहाँ पे लिखना है हल के बाद लिखना है, माना कि एक ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 है तो 6n 5 से विभाजित होगा। अब ये 5 क्यों लिखे, क्योंकि 6 के बाद नीचे में जो है ना 5 होगा, इसलिए 5 से विभाजित होगा। तो ये माना है हमने, तो इसको प्रूव करते हैं। इसीलिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3 आएगा। 6 को गुना करेंगे, 6 को अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। 3 के कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, फिक्स है नहीं, तो इसीलिए 6n का पावर बराबर 2 इंटू का होल पावर n। तो 6n जो हो गया, 6n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। अतः ये वहीं बोल रहा है 5 गुणनखंड नहीं हो सकता, 6n एक अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, एक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। n का मतलब क्या, अनलिमिटेड, मतलब अनगिनत संख्या है, तो ये समाप्त नहीं हो सकता। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे हम छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ये भी याद रखना है आपको। यहाँ पे व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है, ये चेक करना है आप लोग को। तो पहले हल लिख देंगे यहाँ पे हल, उसके बाद दिया गया है, दिया गया क्या है, पहला ये एक दिया गया है, 2 दिया गया है, एक इसको पहले करेंगे उसके बाद इसको करेंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13, तो इसको हमने सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि 1001 होता है, और 13 यहाँ पे डाल लिए, 13 का 13, तो दोनों को हमने जोड़ दिए तो 1014 हो गया। अतः 1014 को फिर हमने क्या किया, LCM लघुत्तम लिखा दिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13 होता है। तो फिर इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड बताया हूँ, और ये 13 जो है अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ पे लिखे हैं हमने, इसीलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 2 गुने जो निकला है वो के रूप में लिख सकते हैं, ये लिख दिए हमने। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। तो ये हो गया, ये आपको प्रूव हो गया। ये वही बोल रहे हैं, प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो ये हमने यहाँ पे पहला वाला प्रूव कर लिया। इसी प्रकार हम मुझे दूसरा वाला भी प्रूव करना है। इसी प्रकार दूसरा ये है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसको हमने सभी को गुना कर दिया, प्लस 5 लिख दिए सेम, उसको जोड़ दिए। अतः इसको इतना जोड़ कर इसको हम 5 गुने 1009 कर दिए, 5 गुने इतना कर दिया, और ये अभाज्य गुणनफल हो गया। यहाँ पे फिर लिखा है, इसीलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 को अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनफल 5 गुने के रूप में लिख सकते हैं। अतः अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 7वां लास्ट क्वेश्चन का। तो 1.2 का ये जो है 7वां क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। याद रखेंगे, सोनिया को इस मैदान को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को, एक रवि भी है और एक सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
तो अलग अलग चलता है तो सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। तो ये बोल रहा है मानने के लिए कि दोनों एक ही स्थान पे एक ही स्थान और समय पर चलेगा तो एक ही दिशा में चलेगा तो कितने समय में वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हल, यहाँ पे लिख दिया हमने हल। हल के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना कि सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे उसी स्थान पर पुनः मिलने के लिए उन्हें वह समय चाहिए जो 12 मिनट और 18 मिनट दोनों समयों का एक ही गुणज हो या न्यूनतम हो। गुणज हो या न्यूनतम हो, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसीलिए 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, तो 12 और 18 का एलसीएम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के विधि से बना देंगे। अभाज्य गुणनखंड ये 12 का 2 गुने 2 गुने 3 2 दूना 4 या 12 और 18 का 2 गुने 3 गुने 3 2 2 3 6 6 18। इसीलिए लघुत्तम समावर्तक जो हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो आपको लघुत्तम समावर्तक का अभाज्य गुणनखंड तो एक कॉमन बना लिया जाता है। तो एक कॉमन हो गया ये और एक कॉमन हो गया ये। तो चलिए इसको और इसको एक लेंगे और इसके बाद सभी को लेंगे। एक हमने एक कॉमन वाला पहले डाल दिया, इसके वाला बिना कॉमन वाला एक डाल दिया। फिर यहाँ पे 3 जो है एक बिना कॉमन वाला है और एक जो है कॉमन वाला है। तो ये हो गया 36 लघुत्तम। और अतः इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन हो गया। इससे आपको कोई भी रिलेटेड इंक्वायरी हो तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए। और आपको नोट करना हो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर के क्लिक करके वहाँ से नोट कर सकते हैं। ये वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। तो 1.1 और 1.2 दोनों आपको एक ही लिंक में मिल जाएगा और वीडियो अलग अलग है। तो ये 1.1 का जो वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 1.1 और 1.2 बिहार बोर्ड 10वीं का जो है NCERT वो हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।